नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। मैं इस समय झिंडी खालधार में हूँ और देखो मेरे पीछे ये नागनाथ का इंटर कॉलेज दिख रहा है। मैं फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ। कितना शानदार है ये हमारा। यहीं से हम पढ़े लिखे और 6 से 12 तक की हमने पढ़ाई यहीं की है। ये जो अब अटल उत्कृष्ट आदर्श इंटर कॉलेज नागनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कभी गढ़वाल के चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में से एक था। 1901 में वर्निकुलर के रूप में कक्षा 7 तक की कक्षाओं के लिए वर्निकुलर मिडिल इसकी स्थापना हुई और 1963 में इसको हाई स्कूल का दर्जा मिला और 1970 में ये इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में जाना जाने लगा। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से निकली हैं, इसके माध्यम से इंटर करके गई हैं। और आज देखो कितना अकोमोडेशन है। देखो आपको इसके पास 4th क्लास के क्वार्टर्स हैं, हॉस्टल है और 4 बिल्डिंगें हैं जो टीचर्स के लिए, टीचर्स कॉलोनी है, प्रिंसिपल के लिए 5 रूम वाला एक बंगला है, आर्ट फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, कंप्यूटर लैब की बिल्डिंग है, एमडीएम की बिल्डिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ करके और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुँचे हैं। मैं भी इसी का विद्यार्थी रहा हूँ। 1985 में हम यहाँ से इंटर पास हुए थे। प्रकृति देखो कितनी समृद्ध है यहाँ। जहाँ छेड़छाड़ मनुष्यों की कम है वहाँ उसका सौंदर्य अनुपम है। जहाँ हमने आर्टिफिशियल कर दिया है वहाँ प्रकृति कुछ रूठी रहती है और अपना सौंदर्य उसका दिखता नहीं है। ये सामने देवर खाल है जहाँ पे कि ITI की बिल्डिंग बनी है। ये लाल छत वाली जो दिख रही है देवर गांव है। देवर गांव से ही सबसे नज़दीक पड़ता है इंटर कॉलेज नागनाथ और उसके बाद देवस्थान जो हमारा गांव है। यहाँ सामने त्रिशूल है, त्रिशूल है, नंदा घुंगटी है और ये गौरी शंकर पर्वत है। बहुत बड़ा इलाका दिखता है भाई हिमालय का। इधर जहाँ ये कोहरा लगा हुआ है और ये बुग्याल दिख रहे हैं, इस बुग्याल के पीछे रुद्रनाथ हैं और सामने तुंगनाथ की पीक, ये पेड़ के ठीक पीछे तुंगनाथ की पीक है। इस समय मैं चिफिलडुंगी पहुंच चुका हूं। चिफिलडुंगी जो लोग इन रास्तों पे गए हों उनको पता होगा। तो चिफिलडुंगी में हूं। वहां से देखो नागनाथ का व्यू कितना सुंदर आता है, शानदार। ये दो मेरे साथ, ये मेरे बहनोई हैं और ये भांजी हैं। ये हम घूमने आए हैं और जा रहे हैं गढ़ी। ये निहार रहे हैं, यहाँ बीणा फाट बोलते हैं इसको, बीणा फाट। ये नीचे पे जो खूबसूरत सा गांव दिख रहा है ये सरना है भाई। और सामने ये बीणा तल्ला, बीणा मल्ला, सोड़ा मंगरा, नागधार और घिंगर चौर, इतने सारे गांव उस पर दिख रहे हैं। इसको बीणा फाट बोलते हैं। कितना सुंदर है। और सामने हिमालय है, धवल, वाह। इधर सबसे राइट की तरफ ये जो आपको देवदार का पेड़ दिख रहा है, इसकी झरोखे से जो दिख रहा है ये है भेटी बुग्याल। तो भेटी बुग्याल है, शानदार बुग्याल। और सामने त्रिशूल है। क्या शानदार व्यू है भाई। ये देवस्थान और पोखरी, तो बार बार मैं बताता रहता हूँ कि देवस्थान की सरहद पोखरी से लगती है। वो विनायक धार वाला पोर्शन है जिसमें ये लाल टिन वाली रेड वैली है वो। हाँ, तो वहाँ पर तक देवस्थान का है, ठीक वहीं से सरहद लगती है। विनायक धार का पोर्शन है ये। विनायक धार पूरा दिख रहा है। विनायक धार इस इधर वाला PWD के सामने वाला अलग से दिखेगा। तो ये कितना खूबसूरत है हमारा पोखरी। और सामने वली गांव है और देवस्थान तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल रिज पे है, शानदार। यहाँ भी आपको एक रेड बिल्डिंग दिखेगी। ये हमारा पंचायत भवन है। शायद पहाड़ों में, ग्रामीण गांवों में सबसे बड़ा पंचायत भवन होगा ये। और पॉली हाउस भी दिख रहे हैं। ये जो रोड है ये पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग है।
ज़बरदस्त ट्रैक है ये गड़ी का। आप देखो कैसे कैसे जंगल के बीच से गुजरना पड़ रहा हमको। ये बिल्कुल झाड़ियाँ एकदम पूरा, यहाँ जंगली जानवर मिल सकते हैं भाई। और बड़े आबाद रास्ते थे ये कभी, बहुत अब हो गया इनकी हालात। ये पूरे घने जंगल के अंदर है रास्ता, ऐसे झाड़ियों के बीच से ऐसे जाना पड़ता है। इस रास्ते पे तो कोई भी नहीं चला हुआ लग रहा है। खतरनाक रास्ता है, खतरनाक। घने रास्तों से, यहाँ देखो क्या जंगल है, वाह। नागनाथ का जंगल है ये, गढ़ी का जंगल। नागनाथ गढ़ी जो 52 गढ़ों के इतर है। गढ़वाल में जो 52 गढ़ों का जिक्र है, उसके इतर भी सैकड़ों छोटे गढ़ भी हुआ करते थे, उनमें से एक नागनाथ गढ़ी भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। हाँ, घना जंगल एकदम। और बांज बुरांस का जंगल है तो रसीला भी है। ये देखो पत्तियां कितनी, यही ह्यूमस बनाती है भाई। और जंगलों की जो खाद तैयार होती है इसी से होती है। ये सड़ती हैं और बहुत बड़ा जीवन, बहुत बड़ा इकोसिस्टम इसके अंदर भी है, इन पत्तियों के अंदर, जो इनको डिकम्पोज करते हैं, इन पे जिनका जीवन आधार है। और इनका जिन पे इन पत्तियों के भी खाद बनने में निर्भरता उन्हीं सूक्ष्म जीवों पे है। ये जंगल की खूबसूरती देखो भाई, कितना घना है, कितना घना है। अब लोग गाय अधिक पाल नहीं रहे, जंगलों पर से निर्भरता कम होती जा रही है, तो जंगल शानदार पनप रहे हैं। पहले यहाँ तक हम लोग बांध लेने आते थे भाई। नागनाथ गढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं हम ये, और ये अवशेष हैं जो बताते हैं कि यहाँ भवन हुआ करते थे। ये सारे यहाँ पे किसी ने मंदिर भी बनाया हुआ। ये है नागनाथ गढ़ी। और ये देखो, ये भवनों के अवशेष हैं। ये दीवारी है, 4 दीवारी भवन, कमरों की दीवारी है। ये देखो, राजा के साथ उनके सारे राजघराने के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग चले थे, तो बहुत सारी बस्तियां उनके नाम से भी बनी हुई हैं। ये भवनों के अवशेष हैं। नागनाथ गढ़ी है, बहुत ऊंचाई पे है। ऐसे ही आगे भी इस पे बहुत सारे हैं भवनों के अवशेष। बहुत प्लेन है यहाँ, चारों तरफ से आने के लिए चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सीधा है। और हमने यहाँ इन बांझों से बांझ काट रखा भाई, फोडर गाय के लिए चारा। पहाड़ी इलाकों में तो ज़्यादातर यही है फोडर। गंगाड़ी इलाकों में तो भीमल होता है, छाछरी होती है, तिमले होते हैं, कुरियाल होते हैं, अखड़ीक होते हैं। लेकिन पहाड़ी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें घास और बांझ, ये दो ही है जो पशुओं को पालने के लिए। पहुंच रहे हैं हम राजराजेश्वरी मंदिर में। सभी जगह अवशेष है। ये आप यहाँ भी देखें, ये भी है, ये भवन के अवशेष हैं। यहाँ भी ये दीवारें हैं कमरों की। नवरात्रों के टाइम पे जब भगवती की पूजा होती है तब लोग यहाँ खूब आते हैं। यहाँ देखिए, ये भी है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। ये पूरा कमरा है 12 बाई 12 का। इसके बगल में कमरा है। और पर्यटन की दृष्टि से इसको भी डेवलप किया जा सकता है। अगर एक रोपवे लग जाए देवर से तो बहुत शानदार जगह है। ये बहुत बड़ा इलाका हिमालय का दिखता है यहाँ से। ये देखो, सारे ये खंडहर हैं, अवशेष हैं भवनों के सारे। ये यहाँ पर से दरवाज़ा रहा होगा, ये दरवाजे का निशान है। इस कमरे का दरवाज़ा यहाँ से रहा होगा। ये इसका निशान है। 12 बाई 12 के कमरे हैं, बड़े कमरे। और ये
इधर फिर ये यहाँ पे फिर ये दो कमरों का भवन ये है, फिर इसमें गैलरी है, और फिर ये इधर फिर कमरे, इधर बड़े कमरे हैं, फिर ये आगे बड़े कमरे हैं, आगे भी कमरे हैं, और आगे तक कमरे हैं। वो दिखाते हैं आपको। तो बड़ी बस्ती बसाई होगी, जो छोटे सरदार एक तरह के राजाओं के जो वफादार हुआ करते थे, और छोटी छोटी रियासतें उनकी भी हुआ करती थी। ये है पूरा, आप देखिए कितने सारे भवन हैं। ये बड़े बड़े कमरे हैं। ये तो 15 बाई 12 का कमरे है। ये डबल कमरा है। ये एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए यहाँ पर से है दरवाजा। ये इस तरह के बने हुए हैं। ये शायद उसका बरामदा रहा होगा। एक कमरा इधर को रहा है, ये सामने, और एक कमरा इधर को, ये बगल में। ये फिर से कमरे, ये देखिए बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। ये पूरी दीवारें अभी 2-2, 3-3 फीट दीवारें खड़ी है, और एक से दूसरा लगा हुआ है। चारों तरफ से कमरे हैं, बीच में प्लेन है जहाँ पे मंदिर। और ये छोटा सा मंदिर है नागनाथ गढ़ी राजराजेश्वरी का। इसको फॉरेस्ट वालों ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ है माँ राजराजेश्वरी का। तो ये जो पुजारी हैं सती लोग, जानकी प्रसाद सती, और ये लोग जब यहाँ आते हैं तो इसी कंडीशन में, ऐसे ही परिस्थितियों में यहाँ रहते हैं भाई 9 दिन तक। सचमुच तपस्या है। पानी भी नागनाथ से लाना पड़ता है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे से पानी आता है, उसको दिहाड़ी पे रखते हैं ये लोग, तब वो पानी यहाँ पहुँचता है। और पूरे इस पर बहुत बड़ा था ये पहले। ये इसकी बुनियाद देखो आप, बाहर तक है। अब इसको छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। और इधर भी फिर भवन है, पूरे भवनों के अवशेष हैं। ये दीवारें आपको दिख रही होंगी। तो बड़ी बस्ती थी भाई नागनाथ गढ़ी में भी, बड़ी बस्ती थी। गोरखाली से पहले और ब्रिटिश गढ़वाल बनने से पहले ये रजवाड़ों के कोई सरदार यहाँ रहा करते होंगे उनके, तो उनका किला है ये, उनकी गढ़ी है ये। तो उनकी पूरी बस्ती यहाँ रही होगी, उसके अवशेष आज भी हैं। ये देखिए आप, पूरे अवशेष हैं भवन के। इसके पीछे भी है, यहाँ पीछे भी है। तो बहुत सारे हैं, लगभग 50 के करीब वो हैं यहाँ। 50 के कमरे के खंडहर हैं आज भी। ये घनी बस्ती बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी कुछ है, फिर यहाँ पे एक कमरा है, फिर यहाँ पे ये कमरा है, फिर इसके पीछे ये कमरा है। ये बहुत अच्छा। और कितनी चौड़ी दीवारें हैं इसकी, लगभग 2 फीट की दीवारें हैं, 2 फीट चौड़े हैं इनकी दीवारें। आप ये दीवार देखिए, 2 फीट चौड़ी दीवारें हैं कमरों की। तो ये भूकंप रोधी भी होते थे, और ये अगर अचानक आक्रमण हो गया तो कोई डहा ना दे, इसलिए भी ये इतने चौड़े बनाए जाते थे। सारे इस मंदिर के आसपास जितना इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, सारे के सारे देखो। यहाँ तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, घुसना भी मुश्किल हो रहा है। ये देखो यहाँ एक उसमें सीक्वेंस में है ये भवन बनाए गए, बिल्कुल बीच में। चारों तरफ से भवन है और बीच में खुला है। ये तो बड़ा कमरा है, इसके बगल वाला भी बड़ा कमरा है। आप लोग आए जरूर, जब आप पोखरी आते हैं, घूमने आते हैं, तो आप नागनाथ जरूर आए। और नागनाथ से थोड़ा ही दूरी पे गढ़ी आते हैं लोग यहाँ भी। और यहाँ ये अवशेष हैं नागनाथ गढ़ी के, देखने लायक हैं। और बहुत रिच फॉरेस्ट है, घना जंगल है, राजराजेश्वरी का मंदिर है, और यहाँ पूजा अर्चना होती है हर बार के नवरात्रि दशहरे में। तो लोग यहाँ आते रहते हैं। तो ये हूँ मैं नागनाथ गढ़ी में, तो ऊंचाई में है। अगर ये पेड़ हो गया बहुत ज़्यादा, नहीं तो यहाँ से बहुत दूर दूर गौचर का इलाका दिखता है, कर्णप्रयाग का इलाका दिखता है, नंदप्रयाग का इलाका दिखता है पूरा। ये बहनोई हैं मेरे, अशोक गोदियाल,
भाई गढ़ी में आए हैं आप, पिछली बार भी एक बार कह रहे हैं कि हम काफा के लिए यहाँ आए थे तो कैसा लग रहा है आपको? आप ही ने आज का प्रोग्राम आप ही ने बनाया? बहुत अच्छा लग कि रहा यहाँ है। चलते हैं, छुट्टी है। मेरे दिल में बहुत बसा हुआ है ये जगह। है तीसरी बार चौथी बार आ रहा हूँ। तो यहाँ का राजा हम आप ही को बनाते हैं तो नागनाथ गढ़ी आइए, बहुत अपने लिए अपने साथ खाना और पानी जरूर ले आना। उसके बाद मज़े देखिए आप यहाँ के। जो ट्रैकर्स हैं जिनको ऐसी ट्रैकिंग को मज़ा आता है, वो देवस्थान से पोखरी से आप पैदल आएंगे तो 2-2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक, बहुत अच्छा ट्रैक है। एकदम रिज पे चलना पड़ता है यूँ, और चारों तरफ दिखता है। आप कहीं पे भी रिज जाएंगे, आप कहीं पर भी बैठ करके आप सौंदर्य को निहारते रहेंगे। इतना खूबसूरत है ये इलाका। तो आइए हमारे नागनाथ गढ़ी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। अभी हम देवस्थान से पूरे बग्गड़ से और झंडी खाल आने वाले रास्ते से आए, और अब हम नागनाथ से होकर के जा रहे हैं। तो ये नागनाथ का रास्ता है। प्लेन है यहाँ ऊपर तो भाई, कुछ दूरी के बच जाने के बाद फिर तब उतराई है। तो जो उस समय के जो सामरिक दृष्टि से ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे, जो किले हैं, गढ़ हैं, तो ऊंची जहाँ से इसकी नज़र रखी जा सके दुश्मन पे, और दुश्मन के साथ अगर मल युद्ध भी करना पड़ेगा, हाथ की लड़ाई भी करनी पड़े, तो पत्थर वत्थर और इस तरह से लड़ाई में आप जीत सकते हैं। इसलिए ये चारों तरफ बाउंड्री भी है इस पर। ये किले का यहाँ पर से द्वार है, और ये पूरा चौड़ा एकदम 2-3 मीटर चौड़ी दीवार भी है चारों तरफ। यहाँ पर से प्रवेश द्वार है। प्रवेश पर भी ये भवन बनाए हुए हैं, ये कमरे बने हुए हैं। तो इधर ऐसे में यहाँ से इस सीध में, बिल्कुल सीध में वहाँ, और वहाँ से फिर किनारे 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 सारे, यहाँ से उधर को, वहाँ से किनारे किनारे सारे, और यहाँ से इधर को, और वहाँ से किनारे के चारों तरफ से। बीच में महल रहा होगा, मंदिर रहा होगा, और चारों तरफ से इसके भवन है। तो हम नागनाथ की तरफ अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं, और इस साइड से दिखता है गौचर वाला इलाका, कर्णप्रयाग वाला इलाका। गजब का है, गजब का। इधर से तो अच्छा रास्ता बना रखा फॉरेस्ट वालों ने, और ज़्यादातर लोग इधर ही से आते हैं। तो दोनों तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से आओ, एक तरफ से जाओ। झंडी खाल वाले रास्ते से आओ, और नागनाथ वाले रास्ते से जाओ वापस, या नागनाथ वाले रास्ते से ऊपर चढ़ो और झंडी खाल वाले रास्ते से नीचे उतरो। तो यहाँ से भी आप ऐसा उतर सकते हैं। ये देखो, ये एक गौचर हवाई पट्टी दिखेगी यहाँ से। बिनगढ़ है, उडामांडा है, नीचे ये उडामांडा है, यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है। बिनगढ़ है, नीचे सूगी करछुना है, कुमिड़ा है, और सामने गौचर हवाई पट्टी है। ये फिर गौचर के ऊपर नदी भी दिख रही है, अलकनंदा। तो इस तरह से आज का ट्रैक हमारा बहुत ही शानदार रहा है, और अब हम नागनाथ जाएंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। अब हम गढ़ी से नागनाथ पहुंचने वाले हैं भाई, और ये है नागनाथ से गढ़ी जाने का रास्ता। इसको अच्छा बनाया गया है इन्होंने। यहाँ देखो तो सुअरों ने उधड़ पुधड़ कर रखी है रास्ते की। ये डेंस पत्तियां पड़ी हुई हैं, और ये सड़ती हैं और फिर खाद बनाती हैं, ह्यूमस बनाती हैं इनके लिए, पेड़ पौधों के लिए। क्या गजब का सिस्टम है। चिड़ियाएँ फल खाएंगी जंगली, जगह जगह उसको पॉटी करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, बोएंगे। कई तरह के जानवर इस तरह का करते हैं। कुछ चलेंगे, खुदाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे। ये पत्तियां गिरेंगी, सड़ेंगी, कुछ इनको सड़ाएंगे, खाद बनाएंगे, पानी को होल्ड कर रोकेंगे, ह्यूमस बनाएंगे, और उन बीजों को पनपने का मौका देंगे, और वो इस तरह का बिल्कुल एक व्यवस्थित फॉरेस्ट को तैयार करेंगे। गजब गजब। और मिश्रित वर्ण है ये। यहाँ देखो, ये लोध भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफल भी है, तो यहाँ पे बुरांस भी है, तो यहाँ पे अंगा भी है, गोत्या भी है, ये गिवई भी है।
न मालूम कितने कितने इनके लोकल नाम है। ये किरमोड़ भी है, तो गोतिया भी है, तो धोलू भी है, सब बहुत सारी। चीड़ होगा तो अपने आप खाली चीड़ होगा, लेकिन जब ये फॉरेस्ट मिक्स फॉरेस्ट जब बनता है तो कितना सुंदर होता है इसकी कल्पना। ये देखिए कितना शानदार फॉरेस्ट है। तो ये नागनाथ स्वामी जी हैं, और आप नागनाथ स्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि लोग सक्षम हों, लोगों में इस तरह की भावना बने कि हम नागनाथ गढ़ी देखने जरूर जाएं, और यहाँ पर्यटक आए, लोग आए। जय नागनाथ स्वामी जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्चितो विजयते भोपाल चूड़ामणि। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।